मैं डॉक्टर मुदित कुमार हूँ। मैं एडिशनल डायरेक्टर सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना में हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो बहुत कॉमन है। कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम इसका इलाज सही तरीके से ना कराएं तो ये हमें बहुत तंग करती है। जिस बीमारी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है पाइलोनेडल साइनस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बालों के ज़्यादा होने के कारण पीठ में नीचे वाले हिस्से में एक ज़ख़म बन जाता है और ये ज़ख़म धीरे 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 बढ़ता रहता है और चमड़ी के नीचे अपनी जड़ें बना लेता है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे शुरू में इसको एक छोटी सी मामूली सी फुंसी समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब ये कई महीनों या सालों तक ठीक नहीं होती है तब वो डॉक्टर की सलाह लेने जाते हैं। आजकल इस बीमारी का इलाज कई तरीक़ों से होता है, कुछ एडवांसमेंट्स भी हैं। कन्वेंशनल सर्जरी जो हम पहले करते थे वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है कि लंबे समय तक पट्टियाँ करानी पड़ती हैं, एक बड़ा ज़ख़म बन जाता है। उससे बचने का तरीका ये हुआ कि फिर डॉक्टर्स ने इसके ऊपर एक फ्लैप सर्जरी शुरू कर दी, जिसमें चमड़ी का एक फ्लैप उस ज़ख़म के ऊपर लगा देते हैं ताकि पेशेंट अगले दिन से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकता है। तीसरा जो लेटेस्ट ऑप्शन है वो है लेज़र सर्जरी का, जिसमें बगैर ज़ख़म के इस ऑपरेशन को ठीक किया जा सकता है। अब इस बीमारी में समझने वाली बात यह है कि हर पेशेंट के लिए उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई एक इलाज का तरीका अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी के लिए हो सकता है कन्वेंशनल सर्जरी ज़्यादा अच्छी हो, किसी के लिए फ्लैप सर्जरी ज़्यादा अच्छी हो सकती है और किसी के लिए लेज़र सर्जरी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि जो लेटेस्ट चीज़ है, जो एडवांस चीज़ है जैसे लेज़र, वो हमेशा अच्छी ही होगी, और इस सोच के चक्कर में कई बार पेशेंट अपनी बीमारी को ना चाहते हुए भी बार बार इस तरह से बढ़ा लेते हैं कि इवेंचुअली उनको कन्वेंशनल सर्जरी या फ्लैप सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। इसमें मेरी सलाह ये है कि हमें एज अ पेशेंट ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने किस टेक्निक से इलाज कराना है। ये डिसीजन किसी एक एक्सपर्ट डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उसको क्या ठीक लगता है, हमारी बीमारी बेस्ट किस तरीके से ठीक हो सकती है। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एक पेशेंट की स्टोरी जो हमने करीब 1 महीने पहले जिसका ऑपरेशन किया। उसकी स्टोरी में ख़ास बात यह है कि जब उसे पता लगा कि उसको साइनस की प्रॉब्लम है और उसे कोई कन्वेंशनल या फ्लैप सर्जरी करानी पड़ेगी, उससे डर के उस बच्चे ने ज़िद करके अपना ऑपरेशन लेज़र से करवाया। मेरा नाम शैकवान सिंह तो मैं जींद जिले तो आया ਨੀਅਰ ਨਰਵਾਣਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬੈਕ 'ਚ ਅਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਪਿੰਪਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 to 7 ਟਾਈਮ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ, ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ, 4.6 ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 2 to 3 ਮੰਥ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਸ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਬੈਕ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2-3 ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਟਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਦਿਤ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਓਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਸਟ ਓਪਰੇਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਓਕੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ਤੁਹਾਡੇ टाँके निकाल देते जाएंगे तो उसके बाद ओके हो जाओगे। मुझे लगता है कि शायद उसके लिए लेज़र ऑपरेशन सही नहीं था और लेज़र से करने के कारण वो ऑपरेशन फ़ेल हो गया। वो चूँकि बड़ी सर्जरी से, फ्लैप सर्जरी से डरता था, इसलिए उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 6 या 7 बार लेज़र ऑपरेशन कराया। हर बार वो सर्जरी फ़ेल हो गई। तंग आकर के उसने फिर ये डिसाइड किया कि अब मैं इससे नहीं ठीक हो सकता हूँ, और हमारे समझाने के बाद उसको भी ये समझ में आया कि शायद उसकी सर्जरी लेज़र वाली उसके लिए ठीक नहीं है। और आज उसने हम दूसरी सर्जरी जब कराई तो ही इज़ फीलिंग मच बेटर, उसका डर भी ख़त्म हो गया है। थैंक यू।